कैसे हो? मस्त हो, चस्त हो? दिस साइड नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा तनों के भाग का पार्ट 2। ठीक है, हमने तनों के भाग पढ़े थे। तनों के भाग क्या क्या थे? आपके जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ठीक है, तो हमने जड़ पार्ट आपका पढ़ लिया है। आज टर्न है आपका तने। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों के तने, मतलब पेड़ पौधों के तने। तने कितने कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या क्या वर्क होता है संरचना के आधार पर, और इनके रूपांतरण क्या होता है तनों का। ठीक है, एवरीथिंग। जैसे हमने जड़ के बारे में सब कुछ पढ़ा था, ऐसे ही आज हम तने के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास हमारी तने के ऊपर होने वाली है, स्टेम्स। ठीक है, तो पादपों के भाग। ठीक है, तो पार्ट कौन सा कर रहे हैं हम? पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में मीन्स तना। ठीक है, जड़ हम कर चुके हैं, जो कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है। जो लोग आज से ही मुझसे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और बाकी की वीडियोस को जाकर देखें। मैंने हिंदी की भी काफ़ी दे रखी है, जीके जीएस की भी काफ़ी वीडियोस दे रखी हैं, और आप जाकर देखिए। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं तना। ठीक है, देखो क्या होता है तना। आपका जड़ तो क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। ठीक है, अवरोही मतलब ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तना क्या होता है? आपका आरोही क्रम होता है। ठीक है, तना मतलब जैसे पेड़ हो गया तो वो कहाँ से शुरू होगा? आरोही क्रम से होता है। तो तना पादप का क्या है? आरोही भाग है। क्या है? आरोही भाग है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, जो प्रांकुर प्लूम्पल से विकसित होता है। जो क्या होता है? प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल उत्पन्न होते हैं। सभी जानते हैं जो स्टेम होती है उस पे ही पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। ठीक है, तने के कार्य तथा संरचना के आधार पर कई रूपांतरित तने भी होते हैं। मैंने बताया ना कि आज हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जो तने के आकार है, उसकी संरचना के आधार पर तने कई टाइप्स के होते हैं। आपने देखा होगा, कुछ बेल होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती, कुछ आपकी गोलमोल होती हैं, मतलब पड़ी होती हैं। अलग अलग टाइप्स के तने होते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि भूमिगत कंद होता है। ठीक है, जैसे कि आपका आलू तना हो गया। तना प्रतान होता है जो कि बेलों में पाया जाता है। ठीक है, और आपके कांटे वाले भी पादप होते हैं। ठीक है, कांटे वाले भी तने होते हैं, जैसे गुलाब में। ठीक है, गुलाब में आपके कांटे होते हैं ना, तो वो क्या होता है? आपके तना जो है वो कांटे वाले भी होते हैं। ठीक है, तने के प्रकार। हम तने के तनों हैं जो स्टेम्स हैं उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखो, एक तो आपको शाकीय, मतलब शाक मतलब जो हम जैसे बोलते हैं ना साग सब्जी, उससे याद रखोगे। एक तो शाकीय। ठीक है, और एक है आपका काष्ठीय तने मीन्स आप बोले तो मतलब हार्ड। ठीक है, वुडी टाइप लकड़ी। तो काष्ठीय तने एक वुडी स्टेम। ठीक है, और शाकीय तने हर्बेकसियस स्टेम। ठीक है, तो क्या होता है? जो काष्ठीय तने होते हैं ये तने कठोर होते हैं। आपके काष्ठीय से पता चल रहा है कठोर होते हैं। ठीक है, मोटे और लकड़ी जैसे होते हैं। लकड़ी मतलब हार्ड होते हैं, ब्राउन होते हैं। जो आपके काष्ठीय तने होते हैं वो ब्राउन होते हैं, हार्ड होते हैं, लकड़ी हो जाती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो काष्ठीय तने में क्या होता है? आपके बड़े पेड़ आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं आपका कि उसमें जो जिनमें कि द्वितीयक जाइलम होता है। ठीक है, मैंने आपको समवयी ऊतक बताया था। समवयी ऊतक क्या होता है? 2 टाइप्स के जाइलम होते हैं। ठीक है, एक आपका जाइलम होता है, एक आपका जाइलम होता है, एक फ्लाइम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जाइलम है ना आपका ऊपर से खाना पहुंचाता है पूरे स्टेम से। ठीक है, ये पेड़ और झाड़ियों में पाए जाते हैं। आपको बताया काष्ठीय तने जो होते हैं वो काष्ठीय तने पेड़ के ही होंगे। काष्ठीय तने हार्ड लकड़ी के वो क्या होंगे? पेड़ में ही होंगे। ये झाड़ियाँ होती हैं उसमें पाए जाते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। ये जो तने हैं, जो काष्ठीय तने हैं, वो पेड़ों को सहारा देते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण ले लिया आम, नीम। आपका जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं तो उसको आप वुडी स्टेम बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ भी आ जाए, बड़े बड़े पेड़ आ जाएँ, कोई भी पेड़ आ जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? वुडी स्टेम बोलेंगे। ठीक है, फिर आपका शाकीय तने। शाकीय तने में ये तने मुलायम, हरे, लचीले होते हैं। मैंने बोला ना साग सब्जी खाते हैं हम, जैसे साग खाते पालक वालक टाइप का, तो वो शाक क्या होती है? मतलब सॉफ्ट होते हैं, उसको हम काट सकते हैं, उसको हम नॉर्मल कट कर सकते हैं। जैसे हमने धान ले लिया, आपका गेहूं ले लिया, तो ये क्या है? एक तरह से साग मतलब ग्रीन होगा, उसकी स्टेम ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टेम उसकी हार्ड नहीं होती, मुलायम होती है, लचीली होती है, उसको हम मोड़ के तोड़ भी सकते हैं, तथा छोटे पौधों में पाए जाते हैं। तो शाकीय तने छोटे पौधे और आपके काष्ठीय तने बड़े पौधे। ओके,
ये सूर्य के प्रकाश में उगते हैं। ऑफ कोर्स जो छोटा पेड़ होता है, जैसे कि मैंने कोई फसल बोई, मैंने फसल गेहूँ बोई, मैंने कोई भी फसल, मैंने अपना पौधा लगाया, मैंने टमाटर का पौधा लगाया कुछ में, उसको स्टार्टिंग से मैंने धूप नहीं दी तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो उसमें क्या होता है, उनको धूप की ज़रूरत होती है, वो धूप में ही चलेंगे। बोलते हैं ना कि कोई भी पौधा लगाओ धूप जरूर आनी चाहिए, ये नहीं है। पेड़ का तो ये है कि तुमने एक बार ग्रो कर गया, धूप बेशक ना है, चलता रहेगा। बट क्या ये शाकीय में क्या होता है, धूप में ही, प्रकाश में ये उगते हैं तथा भोजन बनाने में अपने मदद करते हैं। जैसे कि हो गया घास हो गया, गेहूँ हो गया, शाकीय सब्जी ले लो, आलू ले लो, है ना। इस टाइप से ये 2 टाइप्स में बांटे गए हैं, एक शाकीय एक काष्ठीय। ठीक है, अब इसका जो तने के हैं, जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्म है, वो बहुत टाइप से किया गया है, उसको कई टाइप से किया है। जैसे कि आपको जड़ 3 टाइप से बताई थी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये तने हैं उसको भी कई टाइप्सों से रूपांतरण करा गया है, जिसको हम देख लेते हैं। तने के रूपांतरित प्रकार। ठीक है, जो तने हैं उनको रूपांतरित करा गया है, उनके प्रकार हैं। ठीक है, इनको क्यों किया गया है, देखो जब तने किसी विशेष कार्य के लिए अंकुरित हो जाते हैं, जैसा कि उनका अलग अलग कार्य होता है, सब तने का कोई सहारा देने के लिए है, कोई भोजन बनाने के लिए है, सबके तने का अलग अलग आपका वर्क होता है। ठीक है, कार्य होता है। जैसे आपका कंद ले लिया, ट्यूबर ले लिया, ट्यूबर कंद कैसे होते हैं, भूमिगत होते हैं। जो भूमिगत आपके भूमिगत तने होते हैं, जो भूमिगत जड़ें होती हैं, वो किस में आती है, कंद में आती है। ठीक है, तो भूमिगत भंडार तना जो भोजन संग्रहित करता है, जैसे आलू। देखो आलू में क्या होता है, वो मतलब आपने आलू को देखा होगा उगते हुए, वो पूरे में फैला होता है। आलू हुआ तुम्हारा ये शकलगंध, वही टाइप की नीचे नीचे बिल्कुल बहुत सारे जड़ होती हैं। एक मैंने आलू लगा के देख रखा अपने गार्डन में, आधा सा आलू घर पे ही अंकुरित हो गया था आलू, थोड़ा सा वो मैंने गार्डन में लगा दिया, तो मैंने देख लिया कैसा होता है। वो क्या होता है, एक लगाओगे पूरे में वो फैल जाता है, उसकी जड़ें है ना पूरे में फैल जाती हैं धीरे 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 धीरे, तो उसको हम बोलते हैं कंद। ठीक है, कंद तना किसका एग्जाम्पल है, आपका आलू का है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट है आपका स्तंभ प्रदान। स्तंभ प्रदान मतलब देखो स्टोलन रनर। स्तंभ प्रदान में क्या होता है, क्षैतिज तना जो जमीन के पास बढ़ता है, आपका जमीन है और क्षैतिज होगा। ठीक है, तो क्षैतिज होगा, कैसे होगा, क्षैतिज होगा, ऐसे लेटा हुआ होगा, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल। ठीक है, तो क्षैतिज तना होगा जो जमीन के पास बढ़ता रहेगा और अपनी गांठों से नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो देखो अपनी नई गांठें क्या होता है, जैसे प्लांट लगाया हमने। ठीक है, तो कुछ जैसे यहाँ पे एक प्लांट है ना, प्लांट लगाने के बाद वो एक तरह से लाइन चलता रहेगा, तो क्या होता है उनमें जो एक गांठ से दूसरी बात वहीं पे अंकुरित हो जाती है, फिर वो वहीं अंकुरित हो जाती है, एक में से ही दूसरे गांठ अंकुरित होती जाती हैं। ठीक है, वो होता है आपका स्ट्रॉबेरी। स्तंभ प्रदान किस में आता है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी आपका है कांटे थॉर्म्स। ठीक है, उसमें कांटे आप सभी जानते हैं, कांटे के क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो अपनी स्टेम्स को बचाव करते हैं। वो कौन से होते हैं, आप सबको पता है, नींबू का हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं, गुलाब का हो गया। ठीक है, फिर आपका पर्णभ स्तंभ जो कि हरे चपटे तने। ठीक है, इसके कहने कैसे होते हैं, हरे होते हैं और चपटे टाइप के होते हैं, जो पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो पत्तियों की तरह। अब जो वो तने ही होते हैं ना, जो उनके तने हैं वही प्रकाश संश्लेषण करते हैं पत्ती की तरह, जो पत्ती करते हैं, जैसे कि हो गया नागफनी। अब स्तंभ कैसा हो गया, नागफनी हो गया। आपकी नागफनी क्या होगी, इसमें लीफ तो होती नहीं है, तो जो वो तना है उसमें जो कांटे टाइप वही क्या करते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, फिर आपका बल्ब आ गया, बल्ब टाइप का। बल्ब में क्या होता है, छोटा होता है, छोटा तना जो शंक्वाकार पत्तियों से घिरा होता है। ठीक है, तो इसमें आपने बल्ब टाइप का देखा है ना, जैसे बल्ब हो गया, तो ये एक शंक्वाकार का होता है। ठीक है, और ये अलग अलग मतलब जैसे प्याज हो गई तो पत्तियां हो गई ना, उसके ऊपर पहले नीचे वो निकल गया आपका तना, और फिर जैसे जड़ें हो गई, उसके बाद वो ही तना को उसके ऊपर लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, जिसकी हम हरी सब्जी हरी प्याज बनाते हैं आपका, है ना। बहुत से पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, है ना। लहसुन हो गया, लहसुन हरा निकलता है, फिर उसको हम कट कर देते तो नीचे से वो हमारा यूज़ में आ जाता है। तो वो क्या होता है, प्याज और लहसुन होता है, जो कि बल्ब होता है। ठीक है, ये तने के रूपांतरित प्रकार हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग तनों के रूपांतरण। ठीक है, तनों के रूपांतरण भी देख लेते हैं, वो कितने कितने टाइप से हैं। ठीक है, तनों का जो रूपांतरण है, फर्स्ट है आपका भूमिगत रूपांतरित, जो आपका भूमि के लिए होगा, भूमिगत रूपांतरित होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है उसमें आपका प्रकंद। ठीक है, प्रकंद में आपका उदाहरण क्या है, अदरक, केला, केली,
फर्न, हल्दी आदि। आपके मोस्टली मैंने ये अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए बना के दिए हैं, आपको ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रकंद का उदाहरण क्या है, आपका तनाकंद का उदाहरण क्या है, ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रकंद आपका कैसा तना होता है, बिल्कुल एक क्षैतिज होता है। ठीक है, क्षैतिज चलता है। ठीक है, ये क्षैतिज चलता है और अपना भोजन उनसे बनाता है, अपनी क्षैतिज चलता है, उसमें अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक है, और पूरे भूमि पर ही फैला होता है। ठीक है, जैसे कि आपका अदरक हो गया, केला हो गया, केली हो गई, फर्न हो गई, हल्दी हो गई। केला में क्या होता है, नीचे नीचे बल्ब से एक एक से जीव बनते रहते हैं। ठीक है, फिर आपका घनकंद, घनकंद में क्या आता है, ये ऊर्ध्वाधर होती हैं। कैसी होती है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर होते हैं, ऊर्ध्वाधर तना होता है, ऊर्ध्वाधर तना। ठीक है, आपका ये होता है क्षैतिज तना। ठीक है, ये क्षैतिज निकलता है, लेटा हुआ क्षैतिज तना। ये आपका क्या होता है, ऊर्ध्वाधर तना होता है। जैसे आपकी अरबी हो गई, भंडा हो गई, जिमीकंद हो गई, जो बड़े वाला अरबी टाइप होता है ना, वो हो गया। ठीक है, फिर तनाकंद, तनाकंद में क्या होता है, इनका आकार अनियमित होता है। ठीक है, ये मतलब कहीं भी इतना बड़ा चलता जाएगा, बहुत तरह बेल की तरह। इन पे क्या होगा, आँख जैसी बनी होगी, आँख जैसी बनी होगी। जैसे आपने आलू पे देखा है, आलू होता है, आलू उस पे है ना, आलू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये बने होते हैं, ऐसे ऐसे। तो उसको हमारी विज्ञान भाषा में क्या बोल दिया, आँख सी बनी होंगी। ऐसे छोटे छोटे डॉट से बने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आँख सी बनी होती है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा तनाकंद है जो इसमें आँख बनी होती है, तो उसमें आपका ऑप्शन में दिया होगा अरबी दिया होगा, आलू दिया होगा, और आपका ये क्या बोलते हैं, केला दिया होगा, अदरक दिया होगा, प्याज दिया होगा, लहसुन दिया होगा, कुछ भी दिया होगा। तो आपको क्या लगाना है, आलू लगाना है, आँख सी बनी होती है। ठीक है, फिर आपका सलकंद, सलकंद में क्या होता है, इसमें आपका शंक्वाकार होती हैं। ठीक है, और शंक्वाकार होती है, इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जैसे आपका ये शंक्वाकार हो गई। ठीक है, यहाँ आपकी जड़ें होती हैं, ये क्या होती है, अपस्थानिक होती है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, यहाँ से हम बो देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपकी ये तना निकल जाता है, ये क्या होता है, ये फैला होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका शंक्वाकार कंद हो गई, इसमें अपस्थानिक जड़ें हो गई, और ये आपके क्या हो गए, तने हो गए, ये शंक्वाकार के टाइप के हो गए। यहाँ पे ये अलग अलग जो टाइप हैं, इसको हमने डिनोट करा है। ओके, तो ये क्या हो गया, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, लिली फ्लावर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सलकंद होता है। ये था हमारा भूमिगत। फिर है आपका अर्धवायवीय रूपांतरित तने, अर्ध मतलब आधा वायु में, आधा उसमें। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे उसका आपका पहला है ऊपरी भूस्तारित, मतलब आधा अंदर आधा ऊपर, ऊपरी भूस्तारित। ठीक है, जैसे हो गया दूब घास हो गया, खट्टी बट्टी हो गई, ब्राही हो गई, तो इसमें क्या है, घास टाइप होती है ना। तो इसका ये कैसे होते हैं, कमजोर तने वाले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं इसमें भी। फिर आपका भूस्तारी, जो कि आपका अर्धवायवी में ही आता है, वो आता है भूस्तारी। भूस्तारी में भी क्या आएगा, आपका अरबी आ गई, स्ट्रॉबेरी आ गई। ठीक है, तो आपका अरबी क्या होती है, भूमिगत भी होती है और अर्धवायवीय होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर है आपका अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी मतलब जो भू के अंदर भी होती है। ठीक है, जैसे पुदीना हो गया, गुलदारी हो गया, तो क्या होगा, ये जैसे ये भी पहले तो स्ट्रेट चलते हैं, फिर लचीले दाल बन जाते हैं। तो इसका तना कैसा होता है, शुरू में तो आपका ऊर्ध्वाधर होता है तना, ऊर्ध्वाधर, बाद में धीरे धीरे वो नीचे नीचे झुकने लगता है, झुकाव देने लगता है। ठीक है, फिर आपका भूस्तारी, भूस्तारी में ये भी भूस्तारी हो गए, इसमें अर्धवायु हो गए, जैसे जलीय पौधों में पाए जाते हैं, जैसे जलीय पौधे होते हैं, और इसमें ऊपरी ये भी कैसा वर्क करते हैं, जो ऊपरी ये जो घास टाइप करते हैं, ये भी उसी टाइप का वर्क करते हैं आपका। जैसे हो गया समुद्र घोष हो गया, ये समुद्र में बनी होती है, जो समुद्र शोक हो गया। फिर एक आपका जलकुंभी हो गया, आपने देखा होगा ना, जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी पड़ा होता है, जैसे तालाब हो गया, आपकी पोखर टाइप हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा उगा, सिंगाड़ा हो गया आपका, इसमें सिंगाड़ा भी आ सकता है, जलकुंभी सी बनी होती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका ऊपरी भूस्तार, ये अर्धवायवीय रूपांतरित तने में आ गया। ठीक है, थर्ड है आपका वायवीय रूपांतरित तने। ठीक है, पहला था अर्धवायवीय, ये है आपका वायवीय। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है एक ए में पढ़ाव स्तंभ। ठीक है, पढ़ाव स्तंभ में पढ़ाव पर्व। ठीक है, पढ़ाव स्तंभ जैसे कि नागफनी होती है ना, ऐसे ऐसे स्तंभ बनते जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्तंभ बनते जाते हैं, जैसे कि नागफनी हो गई, पढ़ाव स्तंभ में तना हो गया। यह है पढ़ाव पर्व। पढ़ाव पर्व में होता है कोकोलोबा। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम आपका म्यूलेन बेकिया है। ठीक है,
है। फिर है आपका स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान में जैसे अंगूर आ गया, इसमें क्या होगा, क्षैतिज होगी और बेलें निकलती जाएंगी, बेलें ही इसका क्या करेंगी, भोजन का संग्रह करती हैं। जैसे कि आपकी स्तंभ प्रतान क्या हो गया, आपका अंगूर हो गया, ठीक है। स्तंभ कंटक, कंटक क्या हो गया, जैसे आपके करौंदा हो गया, बोगनविलिया हो गई, ड्यूरेंटा हो गया, आपका आड़ू हो गया, आड़ू फल होता है जो, ठीक है। फिर आपका पत्र प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं जो पहले निकलती हैं, प्रकलिकाएं निकलती हैं। जैसे कि आप घर पे ही रखी प्याज में थोड़ी थोड़ी कलिकाएं निकलती हैं, हम उसको बो देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो उग जाती है, तो वो क्या होती है, प्रकलिकाएं होती हैं पत्र। जैसे कि आपका लहसुन हो गया, केतकी हो गई, आपका रतालू हो गया, खट्टी बट्टी जो घास हो गई, अनानास और आदि, ये थे आपके रूपांतरित तने वायवीय के, ठीक है। ये आज का टॉपिक हमने यहाँ तने कर लिया, हमने आपका जड़ कर लिया। नेक्स्ट में हम पत्तियाँ लाएंगे, पत्तियों में आपके प्रकार होंगे, कितने कितने टाइप्स की, आकार के आधार पर और सब तरह के आधार पर हम उनकी पत्तियों को पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ लाइक भी करा करो, आप लोग वीडियोस व्यू करते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।